हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस एडिशन, मंगलवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन हमारे सामने है। एक तो हम एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, और सेंट्रल बैंक्स के कुछ ग्लोबल एक्शंस अवेटेड है। तो ऐसे में देखते हैं कि ऐसा सेशन पैन आउट होता है। कल तो बढ़िया मूव्स दिखाए थे, कल एक अच्छा पुल बैक ट्रेड था भारतीय बाजारों में, अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ, दिन के हाईस पर 420 के लेवल्स पर जाके निफ्टी सेशन कल्मिनेट करता हुआ नजर आया। आज थोड़ा सा सुस्ती वाले इंडिकेशंस हैं। एसजीएक्स निफ्टी 1/4% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। अब तो 1/4 भी नहीं है, लेकिन ये है थोड़ा सा मूड माहौल, सोमबर सी, फ्लैटिश सी, हल्की कमजोरी के साथ ओपनिंग इंडिकेशंस। क्यों? तो जरा हमारा कैम लेकर आइए कैमरे में। और पता नहीं इस बार पिच कौन सी प्रोडक्टर साहब ने रखी, बताना भूल गया ब्रेक में कि कौन सी पिच है, शायद हरी होगी आज। डायरेक्टर साहब लाइए जरा पिच। ये पिच ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारा कलर गलत हो गया, तो ग्रीन ग्राउंड के साथ थोड़ा पिच पे भी कलर पड़ गया है, लेकिन ये है पिच आज थोड़ी सी स्पिन को फेवर कर रही है, ऐसा लग रहा है। आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, आपकी रीडिंग क्या कहती है? आपने वो चाबी डाल के देखा कितनी नरमी है, ऐसा करके देखते हैं वो लोग, काफी नरमी है। तो नरमी से क्या होगा, गेंद उचकेगी नहीं ढंग से। हाँ, मतलब बैट पे अच्छे से नहीं आएगी, बैट पे अच्छे से नहीं आएगी, और अगर उसने स्लो डाल दिया तो फिर विकेट तक ही नहीं आएगी। फिर नहीं, फिर तो टप्पा आने के बाद आपको 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा कि मेरे पास आ जाए तब मारूं। अपना तो क्या, उसने बॉल करी, अपन ने बल्ला घुमाया। हाँ, तो अब पड़ी तो पड़ी, टप्पा हो गया। टाइमिंग बड़ा गेम है, आप ध्यान टाइमिंग, स्लोअर बॉल डाला तो बल्लेबाज ने मारा, लेकिन पहुंचे नहीं, आउट हो गया। सारा टाइमिंग का गेम है। अपन लोग के टाइमिंग नहीं आता कि उसने ऐसी बॉल फेंकी, अपन ने ले घुमा दिया, बल्ला पड़ गया तो पड़ गया। मार्केट इस टाइमिंग आते हैं, मार्केट भी टाइमिंग है, मार्केट भी टाइमिंग है, और क्रिकेट भी टाइमिंग है। इवन आप फंडामेंटल भी देख रहे हो तो भी बाजार टाइमिंग ही है, नहीं तो फंडामेंटल देख के भी आप सालों बैठे रहते हैं। इसमें लोग बहुत डिस्प्यूट करते हैं कि मार्केट को टाइम मत करो, टाइम दो मार्केट को, टाइम करो मत। मैं इसका अपोजिट हूँ यार। स्लो बॉल डाल दिया, कैसे मारोगे सिक्स बताओ? आप खड़े हो, बॉल आए, मतलब आपने पहली बल्ला घुमा दिया, पीछे विकेट उड़ गए। टाइमिंग इज ऑल अबाउट मार्केट ऑल्सो। आज अगर आपकी टाइमिंग मिस हो गई तो आप मार नहीं पाओगे, और इस समय दुनिया भर में मिस हो रहा है टाइमिंग, है ना। यूएस में आप देखिए अलग अलग तरीके की टाइमिंग दी जा रही। कोई ये टाइमिंग दे रहा है कि 2023 में रिसेशन आएगा। फंड मैनेजर का ग्लोबल सर्वे करा, नहीं, सेकंड हाफ से 10% तक की कम से कम रैली बनेगी। चीन में ओपनिंग भी हो रही है, कोविड भी बढ़ रहे हैं, तो इस सब की टाइमिंग गड़बड़ा गई है। तो इसलिए टाइमिंग इंडिया की भी उतनी अच्छी इक्विटी की आज की डेट में मुझे नहीं लग रही कि आज आपकी टाइमिंग यहाँ पे जो है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गड़बड़ है। और जैसे जैसे आप जैन के क्लोज पहुँचेंगे तो वो सेंटर रैली, पता नहीं अभी तक तो क्या है, आज 21 तारीख हो गई है, 20 तारीख है आज, फिर भी सेंटर रैली तो शुरू, सेंटर रैली उल्टी साइड में चल रही है। सो नेट ये है कि मार्केट बहुत कन्विंसिंग नहीं है कि आपको वो करना। अगर आप बल्लेबाजी करना चाहते हैं, तेज़ी के खिलाड़ी हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, और आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर में ख़ास तौर पे, तो क्योंकि वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। तो देखते हैं कैसी टाइमिंग होगी। हमने अपनी टीम में तो मतलब रख लिया खबरों के आधार पे, जो जैसी थोड़ा मुश्किल है ऐसे में पिच बनाए, क्योंकि पिच अच्छी नहीं है, पिच नेगेटिव एक्चुअली। सारा खेल टाइमिंग का है। कल आप टाइम पे ऑफिस क्यों नहीं आए? मैंने देखा आपने फोटो टाइमिंग मिस हो गई ना हमारी। आपने फोटो डाली थी फ्राइडे को, पता नहीं आप क्या क्या कर रहे थे, उसके बाद मंडे तक इम्पैक्ट था क्या उसका? हाँ वही, टाइमिंग मिस हो गई हमारी। तो टाइमिंग है तो खेल है। काफी स्ट्रांग वाली थी। अच्छा, आज की टीम लाइनअप आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। खबरों का ही तड़का है, कोशिश वही। अब एक तो खबरें भी बहुत ज्यादा नहीं आ रही, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो डिराइव्ड भी एक्सपेक्ट स्टॉक्स लिए हैं, देखते हैं कैसा बिहेव करेंगे ओपनिंग के बाद। पहला तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, कल शाम तक वेट कर रहा था, रात तक इनफैक्ट वेट कर रहा था, अपडेट नहीं आया था। ट्विटर अपडेट कर ही रहा था तो कर देता। आज सुबह वो अपडेट मिला मुझे, हो सकता है बहुत लेट नाइट आया या सुबह आया, ये मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन वो आ गया अपडेट बोर्ड मीट का। तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, कल भी हमने ग्रीन मेंशन करा था बोर्ड मीट से पहले, तो बहुत नोटवर्दी मूव आए नहीं, आधा % ही ऊपर था, क्योंकि आईटी के दिन अच्छे हैं नहीं चल रहे आजकल। खैर, इसके लिए खबर ये अच्छी है कि 60 लाख शेयर्स का बायबैक बोर्ड ने मंजूर करा है। 1020 करोड़ रुपए बोर्ड खर्च करेगा इस बायबैक पे, कंपनी खर्च करेगी इस बायबैक पे। टेंडर रूट के जरिए हम और आप शेयर सरेंडर कर सकते हैं।
ये बायबैक जो हो रहा है 1700 रुपए के भाव पे, कल की क्लोज थी 1400 रुपए की, 1700 पे टेंडर रूट और 1000 करोड़ रुपए प्लस का क्वांटम, डिसेंट अनाउंसमेंट है। मैं इसको इन ग्रीन आज के सेशन में लेके चल रहा हूं। पर ये ध्यान रखिएगा, रिसेशन फियर्स के बीच में आईटी, आईटीईएस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इनके लिए थोड़ा सा मूड फिर से बिगड़ा हुआ है, पर इसकी स्पेसिफिक न्यूज पैक के चलते इसको ग्रीन ट्रीट कर रहा हूं। दूसरा है डीएफएम फूड्स। डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, रिवर्स बुक बिल्डिंग चल रही थी प्राइस डिस्कवरी के लिए, वो कल्मिनेट हुई और अपडेट सामने आते हुए उस बुक बिल्डिंग के, तो जो डिस्कवर्ड प्राइस आया है डीएफएम फूड्स का, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा 525 रुपए। 525 रुपए डिस्कवर्ड प्राइस, मतलब रिवर्स बुक बिल्डिंग, मतलब आप कितने में अपने शेयर सरेंडर करना चाहते हो। तो कट ऑफ तक आपने भाव एडजस्ट करे, 525 रुपए वो बुक बिल्ड होके आई। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो एक्वायरर है डीलिस्ट करने के लिए भाव देगा नहीं देगा, पर अगर करना चाहता है तो ये भाव मिलेगा और इस पर आपको शेयर मिल जाएंगे। फ्लोर प्राइस रखी गई थी 263 रुपीज और कल का क्लोज था 450 का। 525 डिस्कवर्ड प्राइस है, एक्सपेक्टेशंस आए हैं, देखते हैं। ये वो कंपनी डीएफएम फूड जो हम खाते हैं, क्रैक्स खाए आप लोगों ने? क्रैक्स बहुत अच्छे लगते हैं भाई, ब्लू वाला तो उसमें फ्लेवर पता नहीं कौन सा, अच्छे लगते हैं। तो क्रैक्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का काम, इसकी जो रिवर्स बुक बिल्डिंग के अपडेट्स हैं उनके चलते इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक बीपीसीएल को इन ग्रीन रखा है। रह के इन स्टॉक्स में थोड़ा सा दमखम वैसे ही नजर आ रहा है, पिटे हुए स्टॉक्स, तो कभी कभी डिविडेंड की अट्रैक्टिवनेस, अलग अलग स्टोरीज बनती रहती हैं, पर बीपीसीएल अपने वो जो वो क्या है, विनिवेश वाले सिग्निफिकेंट अपटिक, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एकदम से स्वेल हो गया था, उसका मीनिंगफुली करेक्ट हो गया, वो सारे एक्सेसेस वाइप आउट होकर रखा हुआ है। खैर, आज एक बोर्ड मीट है, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करना चाहते हैं, इतना ही मेंशन्ड है जिसके लिए बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। तो देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। इसको मैं आज इस बोर्ड मीट के बैकड्रॉप पे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। 3 हो गए, तीनों इन ग्रीन वाले। ओके, पहला स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। जो ट्रैफिक डेटा आया है नवंबर का, उसमें इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है 1%, है ना, 56.7 से 55.7। लेकिन टोटल जो ट्रैफिक डेटा है इंडस्ट्री का, बहुत ही भयंकर बड़ा, साल दर साल तो 52% दिखा रहा है कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट में दिक्कतें आ रही हैं। सब ये तो नवंबर का है, दिसंबर में इससे ही भयानक डेटा आएगा। क्या भीड़ और क्या पैसे वसूल रही एयरलाइन कंपनी। आपकी रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो आपको भी टाइम लगा था मुंबई एयरपोर्ट में भी वीकेंड पे? यस, टाइम भी लग रहा है और पैसे भी लग रहे हैं। पैसे खिला के आगे निकले क्या? टिकट में लग रहे हैं। हाँ, टिकट में लगते हैं। अच्छा, ये वाले बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, वो तो लगते हैं। ज्यादा पैसे भी दो, टाइम भी लग रहा है। हाँ, ये बात सही कर रहा हूँ। सब कुछ तो ज्यादा पेन उठाना है, ज्यादा पैसे देना है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। आप वीकेंड में कहाँ से ट्रैवल करके आ जाओगे ट्रेन से? संभव ही नहीं है। आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, आपको अपनी जेब कटवानी है। मुझे लगता है इस पर मुहिम चलानी चाहिए कि इतना महंगा टिकट। प्राइस कैप वाले दिन अच्छे थे भाई, है ना? नहीं, वो एक भ्रम है आशीष। प्राइस कैप में क्या था, एक रेंज थी, बैंड था एक। मान लो दिल्ली का एक बैंड है 4000 से 20000 का, ऐसा था एक्चुअली। मतलब कल्पना में नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसा ही था। मिनिमम 3000 से ऊपर 20000 तक। तो फिर खुला मैदान है, आप कितना ही बढ़ा लो। आप बैंड, एक्चुअली बैंड वो तो कोई मतलब नहीं था उस बैंड का। आप प्राइस कैप लगाइए यहाँ से दिल्ली, जैसे बायबैक होता है ना, अप टू प्राइस में दिल्ली टिकट अप टू 5000 ही हो सकता है, बस खत्म बात। वो कहेंगे एटीएफ में भी अप टू होना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। सबके अपने तो सर दर्द नहीं, खैर, तो मुझे लगता है कि इंटरग्लोब को ध्यान रखना चाहिए। तेज़ी का माहौल रहेगा और इस बार रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। अगर अभी नहीं अच्छे दे पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है इनके लिए। और इसीलिए मुझे लगता है इंडियन होटल्स में देखिए, वो होटलों के दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं, गजब प्राइसेस हैं। मतलब 5 स्टार तो छोड़ दीजिए आप, 2 स्टार 3 स्टार वाले 5 स्टार के पैसे वसूल रहे हैं, है ना। आप एक एवरेज होटल में जाइए, वहाँ पे भी वही रेट आपको मिलेंगे जो बड़े बड़े होटलों को होते हैं। तो वैसे भी अब बेस चेंज हो गया है, अब इसके दाम भी बढ़ गए। तो अभी भी सीजन अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके भी, ये सब इसलिए एक्सपेक्टेशंस में है कि डिमांड बहुत तकड़ी है इनकी। तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया। इसमें आपको याद होगा लास्ट वीक एक खबर आई थी कि ये ओपन मार्केट में बिड करेंगे कोयला बेचने के लिए, तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। 13 जनवरी तक वो
था ड्यू डेट, उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया क्योंकि पोटेंशियल बिडर्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इससे इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ये बिड करके बेचेंगे उतना हायर प्राइस पे बेच पाएंगे। तो कोल इंडिया के लिए अच्छी खबर है, ध्यान रखना चाहिए जाता है। आपने इंटरग्लोब की बात करी थी, मैंने स्पाइस जेट रखा। हालांकि वीक विकेट वाला स्टॉक है स्पाइस जेट, है ना, थोड़ा सा चल भी गया है, पर वाकई नवंबर का डेटा स्ट्रांग था, दिसंबर का और स्ट्रांगर होगा। और उस डेटा स्ट्रांग में स्पाइस जेट ने थोड़ा बहुत, जैसे इंटरग्लोब ने थोड़ा सा गवाया, स्पाइस जेट ने थोड़ा सा मार्केट शेयर एक तो इंटैक्ट रखा, थोड़ा सा बढ़ा ही लिया मंथ ऑन मंथ। तो इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। पर फंडामेंटल्स पे इस समय ज़्यादा कन्विक्शन है नहीं। इंटरग्लोब में तो अभी भी कन्विक्शन है स्ट्रीट का, पर ठीक है, आज के लिए ग्रीन है उस डेटा के आधार पे। डाबर इंडिया को रेड रखा है, ये मेरे ख्याल से इकलौता रेड है आज की टीम का। खैर तो देखेंगे। डाबर इंडिया रेड है, रेड सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो आवाज़ की एक्सक्लूसिव है कि प्रमोटर्स बिकवाली करने जा रहे हैं। प्रमोटर्स शायद 800 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वो डील आज लार्ज ट्रेड्स के जरिए से, ब्लॉक डील्स, अब वो ब्लॉक होगा या कौन से वैसे होगा, शायद ब्लॉक ही, ब्लॉक विंडो में डील्स कल्मिनेट होती हुई नजर आएंगी। और कहा जा रहा है कल की क्लोज से 4% का डिस्काउंट होगा। तो 589, 587, हाँ ये भाव है, इस पे 4% के डिस्काउंट। अब ये डाबर के प्रमोटर्स क्यों माल छोड़ रहे हैं? क्या कोई और इन्वेस्टमेंट्स के लिए डाबर से निकाला जा रहा है? एक पहली क्लैरिटी। दूसरा देखना पड़ेगा इसकी और आगे की डिटेल्स। लेकिन ये मुझे अब दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो गया कि डिमांड ट्रैक्शन कैसा आता है। अच्छी कंपनी है एफएमसीजी स्पेस की, क्या हाथों हाथ फंड्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? बहुत सा डिमांड आ गया तो फिर बहुत मीनिंगफुल दबाव शायद ये स्टॉक दिन के दौरान ना दिखाए। पर लॉजिकली एक ह्यूमंगस चंक प्रमोटर्स का बेचना और कल की क्लोज से 4% का डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट अपने आप में हाईलाइट कर रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। अभी कौन सा एक ऑफिस आया था जिसमें 2% के डिस्काउंट तक था और वो हाथों हाथ ले लिया गया। वो कन्विक्शन दिखा रहा था प्रमोटर्स का कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो डाबर को मैं रेड लेके चलता हूँ आज के लिए। खैर वो अपडेट्स आते रहेंगे, मेरे ख्याल से बाजार खुलते ही वो सारे अपडेट्स आ जाएंगे, तब आप डिसाइड करिएगा फिर करना क्या है स्टॉक पे। एनबीसीसी सिर्फ मेंशन करने के लिए, इस ऑर्डर का कोई क्वांटम साइज नहीं है इस कंपनी के लिए, और ये चला हुआ स्टॉक है। मतलब ये लो से अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। चला हुआ तो कहना गलत होगा कि ये तो कई सालों के से अब बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। वैसे 70 करोड़ रुपए के आसपास 69.3 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करे हैं उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से। कल बाजार बंद होने का अपडेट है, उसके बाद का इन ग्रीन लेके चल रहा हूं इस ऑर्डर न्यूज पर इस स्टॉक को। हो गया क्या अच्छे? नहीं भैया रुक गुम गया क्या जाइए, मेल गुम गई थी। अगले 3 स्टॉक है मेरे। बैंक क्यों बेच रहे हैं क्या? हाँ मैं सब बैंक, सॉरी बेच नहीं, रेड रख रहे हैं क्या? हाँ रेड, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। देखिए भाई ऐसा है कि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही। कल एचडीएफसी ने बढ़ाई, होम लोन बढ़ा दिया ना 35 बेसिस पॉइंट। देखिए एक हाइक अभी जो आरबीआई करने वाला है फरवरी में, बहुत एक्सपेक्टेड है 25 करे, 35 करे, 50 करे, डोंट नो। बट उसके बाद आप देखिएगा एनआईएम गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप डिपॉजिट रेट बढ़ा रहे हैं। मजबूरी नहीं बढ़ाएंगे तो आपका फंड नहीं है, फिर आप 8% पे सीपी जारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि बैंकों की जो रैली है ना, बड़े वाले बैंकों की रैली तो कैप्ड है। अब वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी वेजी बन नहीं रही। छोटे बैंक जो भी बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, जो अपने आप को 1.5, 2 के बुक वैल्यू पे ले जाके खड़ा कर दिया है, वहाँ पे भी आपको अब देखने को मिलेगा कमज़ोरी। रांचा। हाँ इसलिए मुझे लगता है कि बैंक सेक्टर्स में थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर प्रेशर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इन तीनों बैंकों लास्ट आरबीआई कमेंट्री के बाद तो पता नहीं क्यों कहा जा रहा है 25 फरवरी में, उसके बाद एक और 25 अब से तैयारी करना ब्रोकरेज। हाँ तो ये तैयारी हो रही है। हाँ मतलब देखिए 8%। खैर उसके बाद वाला तो बजट पे भी डिपेंड करेगा। नहीं बजट में सरकार 1 फरवरी को है ना बजट पे, 1 फरवरी को सरकार के हाथ में बहुत ज़्यादा है नहीं, उनकी बैलेंस शीट ठीक ठाक है। हाँ नहीं, मैं उसके उनके फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े वगैरह को देखते हुए फिर आरबीआई भी वेट करेगी ना उस आउटकम का। तो फरवरी तो पक्का 25 फरवरी तो पक्का है, उसके बाद का देखा जाएगा। 8% का गारंटीड रिटर्न अगर आपको बॉन्ड में मिल रहा है ना, तो 10% के लिए मैं इतना रिस्क क्यों लूँगा? इसलिए बहुत मुझे लगता है कि अभी आज हम लोग एक बात करने वाला हूँ मैं केवाईसी में एक रियल एस्टेट कंपनी से। अब ये मानते हैं लोग, इंडस्ट्री वाइड है कि 9% से ऊपर अगर आपका होम लोन चला गया तो रियल एस्टेट की डिमांड गिरती है। फिर आप ये लॉजिक नहीं चलते कि सब खरीदेंगे। 8 से ऊपर होगा मेरे ख्याल में होम लोन। 8% में तो पैसा मोबिलाइज किया था। हाँ तो अगर 9, 9.5, 10 उठाया था पैसा, 8% उठाया था जब वो लोग 7.6 पे 7.6 तो 8, 8.5 तो ही क्या हुआ। तो इसलिए बैंक हमारे रेड में रहेंगे। चलो छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में 3 स्टॉक है स्टील कंपनीज। JSW स्टील पे नोमुरा ने एक अपनी रिपोर्ट रखी है और उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है, मतलब घटाने की होल्डिंग कम करी है। 570 रुपये का प्राइस दिया है उन्होंने और उनका ये मानना है कि कई सारी जो उनकी कंपनी स्पेसिफिक मुश्किलें हैं उसकी वजह से इनके एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा। तो एक वो रखिएगा। टाटा स्टील और सेल इसलिए क्योंकि एक और रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 2 बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिगर है कि चाइना का जो स्टील प्रोडक्शन है वो नवंबर में गिर गया है, लेकिन ग्लोबली थोड़ी रिकवरी है। HRC प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली, लेकिन भारत में गिर रहे हैं। तो ये एक ऐसा इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि एक भारत की स्टील कंपनियों के लिए मुश्किल का दाम होगा, क्योंकि आपके प्राइसेस गिर रहे हैं। चाइनीज़ इंपोर्ट के सामने मेजर डिस्काउंट है, तो वो एक दिक्कत है। और हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले, लेकिन ऐसा संभावना कम है। आयरन ओर की प्राइसेस रादर इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिनेरियो बता रहा है कि स्टील कंपनियों के लिए दिक्कत है। टाटा स्टील और सेल में भी इसलिए गिरावट रहेगी, हमें ऐसा लगता है। टाइटन रेड में रखिए। गोल्ड के दाम कितने पहुंच गए? 56-57 हज़ार। तो बाइंग हम लोगों ने देखी थी बहुत, लेकिन अब चूँकि क्या शादी वाला सीज़न भी ख़त्म होने वाला है और जिनको खरीदना था तो खरीद चुके हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो बनता है है ना। इतना थोड़ी कि सोना इतना बढ़िया है कि हम किसी भी भाव में खरीदेंगे। फिर अभी ऐसा नहीं होगा कि न्यू ईयर पे अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, बीवी को देने के लिए आपको ड्रिंक विंक करी, तो डिमांड वापस बढ़ेगी? यार आजकल लोग कुछ दूसरा आइटम देते हैं ना, फ़ोन वोन दे दिया। तो रेंटल लॉन्ग नहीं कर रहा? रेडिंगटन के लिए तो बहुत बुरी खबर है। हाँ, रेडिंगटन के लिए टाटा का कंपटीशन जो आ रहा है, टाटा कंपटीशन आ रहा है, खुद ही एप्पल कह रहा है सेल्स, एप्पल की सेल गिर रही है। खैर बेचारी की दूसरी कंपनी काय को मारने का, ये टाइटन आप कह रहे हो रेड होगा, ठीक है। ये यार में थोड़ी मैचिंग से लग रहे हैं, पर ये कलर अच्छा लगता है वैसे। हालांकि ऑफर तो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा 2 शेड। हाँ 2 शेड ऑनर भी थोड़ा लाइट ही दिख रहा है ऐसे, लेकिन टाई भी एक ही जैसी। 8 बजे जब वीरू जोड़ेंगे तो आप देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रम्प दिखेंगे आपको। अभी भी दिखा सकते हैं, अभी दिखा सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा चलिए मैं अपनी टीम पूरी कर दूं पहले। 2 स्टॉक्स जहां पे प्योरली आईपीओ का रब ऑफ। एक तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्प्स, केफिन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का अच्छा रिस्पांस मिल गया है डे 1 पे। उसके साथ कंपैरिजंस ड्रॉ करिएगा कभी, हो सकता है बढ़िया अट्रैक्टिव स्पेस है म्यूचुअल फंड्स की, 2 प्लेयर के लिए बहुत जगह है, लेकिन इस समय दोनों कैसे पोजीशनड है। 31% म्यूचुअल फंड एयूएम्स का केफिन के पास है मार्केट शेयर, 69% कैम्प्स के पास है। देश के जो 10 बड़े एयूएम्स म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, 7 कैम्प्स के पास हैं, 3 केफिन के पास है। इस बात पे मत जाइए कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस किसके पास कितने हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कंसंट्रेटेड है बहुत ज्यादा। सारे नया पैसा भी टॉप 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस में चैनलाइज होता है। कैम्स का बहुत तगड़ी पकड़ है। कैम्स की रेवेन्यूज केफिन के हिसाब सामने 30% ज्यादा है, मार्जिन 800-900 बेसिस पॉइंट ज्यादा है इस तरह से। और ये केफिन वही वैल्यूएशन मांग रही है ऑलमोस्ट जिस पे कैम्स खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कैम्स के लिए इन ग्रीन रखना चाहिए। अगर केफिन को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो कैम जो ऑलरेडी लिस्टेड है एक बेहतर प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, इसीलिए इसको मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के लिए। ऐसे ही एक आईपीओ आज से खुलेगा, वो लेकर आइए स्क्रीन पे जरा उसकी डिटेल्स। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वो कंपनी है जिसका आईपीओ आज से खुलना है, एरिन इलेक्ट्रॉनिक शायद नाम है उसका। तो कल उसके बारे में पढ़ रहा था। एरिन है शायद, हाँ ये आ गया स्क्रीन पे। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कई सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए करता है। डिक्सन टाइप के, डिक्सन नंबर बड़े हो गए, सिरमा एसजीएस और ये सब इसके उनसे बेटर है कंपेयर करना। मैं सिरमा के साथ ही कंपेयर करा। रेवेन्यू सीएजीआर सिरमा का 17% का है पिछले 3 साल का, और ये जो कंपनी आई है एलिन, इसका 10% का रेवेन्यू सीएजीआर। वो एलिन जो आज खुलेगी इसका मार्जिन है 7% का, और जो ऑलरेडी लिस्टेड सिरमा उसका मार्जिन है 11% का।
और ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशंस मांगने की बात। साइज बड़ा, मार्जिन प्रोफाइल कहीं बेहतर, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर स्पेस में रहना है, छोड़ दीजिए उन बड़े प्लेयर्स को, इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। हाँ, ये है कि 24 का मल्टीपल वो मांग रहे हैं, सिरमा का 27 पे चल रहा है, पर मुझे लगता है अगर वो 24 का मल्टीपल कमांड कर रहे हैं तो ये उससे प्रीमियम होना चाहिए। तो सिर्फ आईपीओ अबव के तौर पे दो ऐसी लिस्टेड कंपनी जो करंट खुल रहा है आईपीओ के सामने ज्यादा बेहतर पॉइंट्स नजर आती हैं, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। नॉट नेसेसरली आज ये इन ग्रीन ट्रेड करे, पर इसको आप रखिए रडार पे। हमने पिछले शो में कुछ डिटेल में चर्चा करी थी वो एवटार 2 के कलेक्शंस की। अभी मैं थोड़ी देर पहले ब्रेक में पढ़ रहा था, वीकेंड कलेक्शंस ग्लोब का पता है कितना हुआ था? कितना? $435 मिलियन वीकेंड पे, उम्मीद से कम। $500 मिलियन की एक्सपेक्टेशन थी, 435 हुआ, तो उम्मीद से कम, लेकिन $435 मिलियन एक वीकेंड का कलेक्शन, मोटा मोटी 4,000 रुपए के आसपास का कलेक्शन हो गया एक वीकेंड का। हिंदुस्तान में वीकेंड पे ही 100 करोड़ रुपीस के बेंचमार्क को ब्रीच कर दिया है इन दोनों स्टॉक्स को। आपने देख लिया? मैंने देख ली। कैसी लगी? वर्थ द वॉच, बहुत बढ़िया। कितने रुपए खर्च किए? 1500 पर टिकट? नहीं, मैंने अपना एफडी तोड़वा दिया है। टूट गई एफडी? हाँ, एफडी टूट गई। देखिए 8% का रेट इन्होंने, वो तो बच गया, बच्चों ने पॉपकॉर्न नहीं मांगे, नहीं तो म्यूचुअल फंड भी एक तोड़वाना पड़ता। ये हाल है, लेकिन बहुत प्रीमियम, क्योंकि जिस तरह की जेंट्री को ये मूवीज टारगेट कर रही है, उस पर हमेशा ऐसे ही होता है, ये मल्टीप्लेक्सेस अपने टिकट प्राइसेस बढ़ा देते हैं, फिर भी वो जेंट्री आती है। खैर, ये अलग कहानी। इन दोनों को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। फ्राइडे को मेंशन था, कल तो सुमित की टीम में चले गए थे, इसलिए मेंशन नहीं हुआ। आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, इन ग्रीन रखेंगे इन दोनों स्टॉक्स को। चलिए, इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का 10 स्टॉक्स जो हमने मेंशन कर रहे हैं उनका एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। अब आप लोगों की स्क्रीन पर सिर्फ एक रेड है, वो है डाबर, जहां पे प्रमोटर्स 800 करोड़ रुपए का माल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। कल की क्लोज से कहा जा रहा है शायद 4% के डिस्काउंट पे ये डील्स कल्मिनेट हो। हिंदुजा ग्लोबल का बायबैक का अपडेट आ गया। 1700 रुपए पे टेंडर रूट के जरिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनी खर्च करेगी, इसीलिए ग्रीन। डीएफएम फूड्स की जो रिवर्स बुक बिल्डिंग हुई उसके अपडेट सामने आए, डीलिस्टिंग के लिए अच्छा प्रीमियम मांग रहा जा रहा है। देखते हैं, स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए शायद आज। बीपीसीएल की बोर्ड मीट है, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। स्पाइसजेट का जो नवंबर का एविएशन डेटा आया, एक तो डेटा इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग, और उसमें स्पाइसजेट ने थोड़ा सा मार्केट शेयर भी कुछ गेन करके दिखाया। एनबीसीसी को एक ऑर्डर मिला है, हालांकि बहुत बड़ा क्वांटम नहीं है, 70 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर बैक करा। 2 आईपीओ रब ऑफ्स, एक केफिन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुल रहा है जिसका पीयर है बड़ा पीयर है कैम्प्स, बड़ा मार्केट शेयर, हर पैरामीटर पे बेहतर प्लेस्ड, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशंस, इसलिए ग्रीन रखता हूं। सिरमा एसजीएस इसीलिए क्योंकि आज से एक और आईपीओ खुल रहा है एलिन का, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, सिरमा से कंपैरेटिव है, और मुझे लगता है सिरमा बेटर प्लेस्ड है, ज्यादा वैल्यूएशन प्रीमियम भी नजर नहीं आता सिरमा का कंपैरिजन में एलिन, तो इसीलिए ग्रीन रख दिया। पीवीआर और आइनॉक्स क्योंकि अवतार 2 के, अवतार कह लीजिए, एवटार कह लीजिए, कलेक्शन बढ़िया है। ये अवतार है, एवटार, मुझे लगता है हिंदुस्तान से उन्होंने अवतार लिया होगा, अवतार ही धीरे से लगता है। अंग्रेजों ने एवटार कर दिया अवतार बोलते हैं, हमें तो अवतार है ना, अवतार ही है। एक राजेश खन्ना वाली भी अवतार थी। हाँ, इसीलिए उन्होंने अवतार कर दिया, क्लैश ना हो, कंफ्यूजन ना हो। आपकी टीम भाई। चलिए फटाफट टीम दिखाइए। इसमें शुरुआत में इंटरग्लोब एविएशन है, और जो नंबर आए हैं, डेटा आया है डोमेस्टिक ट्रैफिक का, बड़ा इंकरेजिंग है, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा जो लोग ट्रैवल करें, बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है, तो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कोल इंडिया में बिड ऑक्शन की डेट बढ़ा दी गई है। इंडियन होटल में भी वही थीम है, जब इतने लोग होटल एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो रुकेंगे भी तो होटल में, तो उसका भी फ़ायदा इनको मिल रहा है। लेकिन बैंक्स में मुझे वीकनेस लग रही है, ऐसे एचडीएफसी और कोटक में, क्योंकि अब लगातार जो बढ़ती हुई ब्याज दरें ना, वो एक जगह जाके आपके निम को रोक देंगी, और आपके जो बिजनेसेस हैं उस पर असर देखने को मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल में भी दबाव, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट सजेस्ट करें कि डोमेस्टिक एचआरसी प्राइसेस चाइना के मुकाबले काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। और टाइटन इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सोने की कीमतें ऊपर चली गई हैं, तो अब थोड़ा सा डिमांड पर असर आता हुआ दिख सकता है।
चलिए मुनाफे की तैयारी शुरू करते हैं। मंगलवार का दिन सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो ऐसी मेरी उम्मीद है। और 20 डेमा क्यों अहम है, ये बार बार वीरेंद्र एक टीज चलवा रहे हैं, ये भी पूछूंगा इनसे। लेकिन दुनिया भर के संकेत भी हम लोग देखेंगे कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। तो बताइए क्या हो रहा है। चिचा 20 डेमा चिचा क्यों इतना फूफा इंतजार कर रहे चिचा हैं। फूफा की तू मैं जारी है। आहा, थोड़ी संभलती थोड़ी लड़खड़ाती अपनी पारी है। 10 में से आपके 7 सेल फिर भी आप मंगलवार कह रहे हैं शुभ होगा। ट्रेड तो 2 ही 3 में करते हो आप, 10 की 10 थोड़ी करते हो। 10 में से 7 सेल फिर भी मंगलवार मंगल में हो। शुभकामनाएं आपको मंगलवार की। 10 में से 7 सेल गजब है। चलिए भाई, ये सब बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है बढ़िया सी तैयारी। कैसे ग्लोबल सेटअप है, कैसे निफ्टी बैंक का अप्रोच होगा, कौन से स्टॉक्स, कौन सी खबरें, सब पे चर्चा होनी है। पर आज के मंगलवार के मुनाफे की तैयारी की शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।